अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब मेरी माएँ बहनें और भाई खैर व आफियत से होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से देख सकें। तो आज आप हजरात की खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो वजीफ़ा जो तमाम वालिदैन की ज़रूरत है, वो वजीफ़ा जिसके बारे में अक्सर वालिदैन ने हमसे रब्ता किया कि कोई ऐसा वजीफ़ा भी है कि जिसके करने की वजह से हमारी औलाद नेक बन जाए, हमारी औलाद फर्मा बरदार बन जाए। आज अक्सर वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं। औलाद बात नहीं मानती, औलाद नाफरमान है। नाफरमानी की कई सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये है कि औलाद वालिदैन की बात को तस्लीम न करे, और नाफरमानी की एक सूरत ये भी है कि औलाद नशे की आदी हो। नाफरमानी की एक सूरत ये भी है कि औलाद तालीम की तरफ तवज्जो न दे, फजूल कामों में लगी रहे। ये भी एक नाफरमानी की किस्म है। और इसको भी नाफरमानी कहते हैं कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत करे, रब के हुक्म को ना माने, वक़्त पर नमाज न पढ़े, हर वक़्त गुनाहों में लगे रहना, ये भी वालिदैन की नाफरमानी और रब की नाफरमानी है। तो इस जैसे बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन परेशान नज़र आ रहे हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा हो कि जिसके करने से हमारी औलाद फर्मा बरदार बन जाए। तो इसी परेशानी के आलम में अक्सर वालिदैन परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आमलों के पास जाते हैं। तमाम आमिल भी गलत नहीं हैं, अक्सरियत आमलों की ऐसी है जो लुटेरे बने बैठे हैं, जो आपकी औलाद के भी दुश्मन हैं, आपके जान के भी दुश्मन हैं और आपके माल और इज़्ज़त के भी दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाने से गुरेज करें। वो आमिल हमें क्या बताएंगे जो ख़ुद दीन पे अमल नहीं करते, जो ख़ुद पैसे की आड़ में, पैसे की लालच में हराम हलाल नाजायज़ काम करने को तैयार बैठे हैं। खुदारा अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत कीजिए, अपना ताल्लुक़ उस रब से मजबूत कीजिए जिस रब को मुश्किल वक़्त में अंबिया ने भी पुकारा था। तो वो वजीफ़ा जिसके करने से औलाद फर्मा बरदार बनेगी बहुत ही आसान है और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप उठाइए कुरान मजीद 26 पारा की सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ये आयत आखिर तक हर नमाज के बाद आप 7 मरतबा पढ़ लीजिए। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप रब ताला से दुआ मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को भी कबूल फरमाएंगे और वो औलाद जो आपकी नाफरमान है, इस अमल के करने की वजह से, इस वजीफ़ा के करने की वजह से आपकी नाफरमान औलाद आपकी फर्मा बरदार बन जाएगी। तो हर फर्ज नमाज के बाद क्या मतलब, 5 नमाजें हैं, हर नमाज के बाद आप 7 मरतबा इस आयत करीमा का विद करके रब ताला से दुआ करें, रब की बारगाह में दुआ फरमाएं। इंशाअल्लाह रब आपको खाली आपके हाथों को वापस नहीं लुटाएगा। तो ज़रूर आप ये अमल कर लीजिए। और इस अमल की कोई मखसूस औकात नहीं है, इस अमल के कोई मखसूस दिन नहीं है, बल्कि जब तक ज़िंदगी वफा करे आप ये अमल करते रहें। औलाद के लिए बंदा क्या कुछ नहीं करता, हत्ता कि इंसान औलाद के लिए नाजायज़ काम भी करता है, इंसान हराम काम भी करता है। तो क्यों ना हम हराम की बजाय, नाजायज़ बात की बजाय हम रब ताला से जायज़ बात माने
اور رب ہماری نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت تمام والدین کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وما علینا الا